दो राज्यों का अंतिम नृत्य। मैं कभी नहीं भूलूंगा वह रात जब ढोल बजना बंद हुआ। यह वह रात थी जब दो राज्यों के बीच प्रेम दुख में बदल गया, और मैं वहां इसका गवाह था। म्फोम की भूमि और न्योता के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम अमोनी था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। न्योता के राजकुमार कोफी मजबूत और बहादुर था। दो राज्यों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन अमोनी और कोफी ने गुप्त रूप से प्रेम किया, शांति का सपना देखते हुए। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, कोफी और अमोनी अपने राज्यों के बीच के जंगल में मिले। उन्होंने एक दूसरे के लिए मीठे शब्द फुसफुसाए, एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हुए जहां उनके परिवार एकजुट होंगे। उन्होंने एक भव्य महोत्सव की योजना बनाई जहां दोनों राज्य अपने प्रेम का जश्न मनाएंगे और शांति बनाएंगे। दोनों राज्यों में सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन सभी लोग इस शांति को नहीं चाहते थे। दोनों राज्यों में ऐसे नेता थे जो संघर्ष में फलते फूलते थे। उन्होंने अमोनी और कोफी के प्रेम को अपनी शक्ति के लिए खतरा समझा, इसलिए उन्होंने राज्यों को विभाजित रखने की साजिश की। महोत्सव के दिन दोनों पक्षों से लोग एकत्र हुए, दिलों में उम्मीद भरी हुई थी। अमोनी ने चमकीले रंगों की एक पोशाक पहनी थी और कोफी ने शाही वस्त्र धारण किए थे। जब वे एक साथ नाचे तो हंसी ने वातावरण को भर दिया। लेकिन तभी भीड़ पर अचानक एक सन्नाटा छा गया। छायाओं से पुराने तरीकों के प्रति वफादार सैनिक बाहर आए, तलवारें खींची हुईं। उन्होंने महोत्सव को समाप्त करने के लिए चिल्लाया। घबराहट आग की तरह फैल गई। इस अराजकता में कोफी ने अमोनी की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक ने उसे गिरा दिया। मैंने भय के साथ देखा जब अमोनी चिल्लाई, उसके पास दौड़ते हुए। हंसी निराशा के रोने में बदल गई। राज्य जो एक साथ जुड़ने के लिए मेंट थे, फिर से नफरत में लौट गए। अमोनी ने कोफी के निर्जीव शरीर को थाम रखा था। आंसू एक नदी की तरह बह रहे थे। मैंने अपने दिल में सैडनेस का बोझ महसूस किया, यह जानते हुए कि प्रेम को डर और गुस्से ने कुचल दिया था। इसके बाद के दिनों में राज्य फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आए, लड़ाई और झगड़े करने लगे। अमोनी कभी भी अपने नुकसान से ठीक नहीं हो सकी। वह उस जंगल में भटकती रही जहां वे मिले थे। उसका मन हर गुजरते दिन के साथ मंद होता जा रहा था। मुझे याद है कि मैं जंगल के किनारे खड़ा था, संघर्ष की आग से उठते धुएं को आसमान में जाते हुए देख रहा था। अमोनी और कोफी के बीच का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन दोनों राज्यों में दर्द बना रहा। ढोल फिर कभी खुशी के लिए नहीं बजे। इसके बजाय उन्होंने एक दुखद रिदम बजाया जो यह याद दिलाता है कि क्या हो सकता था। और इस प्रकार दो राज्यों के बीच प्रेम की कहानी त्रासदी में समाप्त हो गई, जो सभी के लिए दुख में लिखी गई एक सीख है।